आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वरुथनी एकादशी की जय। शीला प्रभुपाद की जय। तो वरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। वरुथनी एकादशी का फल और महिमा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, फल क्या है और महिमा क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को कह रहे, भविष्योत्तर पुराण में इसकी चर्चा है। भगवान कहते हैं कि इस एकादशी का पालन, वरुथनी एकादशी का पालन जो कोई भी करता है, जो कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है, वो तुरंत ही सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और वो सौभाग्यवान बनता है। सौभाग्यवान जो फल है वो इस जन्म में और अगले जन्म में भी सौभाग्य को प्राप्त करता है, भाग्यवान जीव बनता है। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि इस एकादशी का पालन करने से उसको भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही ऊंचा स्थिति है। भगवान विष्णु का भक्त हो जाना, उनकी भक्ति प्राप्त होना। साथ ही साथ कहते हैं कि जो कोई भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है, वरुथनी एकादशी का, उसे मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्त हो जाता है, जन्म और मरण के चक्र से छूट जाता है। यह भी एक ऊंचा स्थिति है और इसीलिए सभी जीवों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, ताकि जीवन में जो जाने अनजाने पाप होते रहते या हो गए, कलयुग में प्राय सभी जीव पाप से ग्रस्त है। 4 प्रकार के पाप करते ही रहते हैं या उनसे होते ही रहते हैं। मांसाहार करना पाप है, जुआ खेलना पाप है, नशा करना पाप है, अवैध संबंध रखना स्त्रियों या पुरुषों के साथ पाप है। तो इस प्रकार के पाप और भी पाप है, जैसे झूठ इत्यादि बोलना, छल करना, ठगना, अनेक प्रकार के पाप है। तो कलयुग के जीव ये करते रहते हैं, लेकिन वरुथनी एकादशी करने मात्र से ये सभी नष्ट हो जाते हैं। जीव मुक्ति को प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है। तो इसलिए सभी जीवों को ये वरुथनी एकादशी करने चाहिए। इसका प्रमाण है, मानधाता नाम के एक राजा थे जो वरुथनी एकादशी का पालन करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हुए थे, उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में धुंधुमार नाम के भी एक राजा थे जो वरुथनी एकादशी के प्रभाव से, पालन से, उसकी महिमा और फल से मुक्त हुए थे, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के मुक्ति को प्राप्त हुए थे। ऐसे कहा जाता है कि वरुथनी एकादशी का जो कोई भी पालन करता है वो सूर्य, हरे कृष्णा, ऐसे कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 40 किलो स्वर्ण दान किया करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के पालन से होता है। आज 40 किलो स्वर्ण दान करना तो असंभव जैसा है, लेकिन वरुथनी एकादशी करना सभी के लिए संभव है। तो अगर आपको 40 किलो स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त करना है तो वरुथनी एकादशी का पालन कीजिए। आगे कहा गया महिमा में कि अनेक प्रकार के जो दान है उसमें क्रम है कि गज का दान करना, अश्व का दान करना, यहाँ तक कि अन्न का दान करना, भूमि दान करना, अनेक प्रकार के द्रव्य दान करना, और इन सब दान से श्रेष्ठ है कन्या का दान करना। इन सब दानों का अगर फल चाहिए आपको एक साथ, तो मात्र आप वरुथनी एकादशी का पालन करिए।
ये सभी प्रकार के दान का फल वरुथनी एकादशी करने से प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वरुथनी एकादशी अनेक प्रकार के फल देने वाली है और इसकी महिमा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये बहुत ही सरल है। सिर्फ आपको इस दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान इत्यादि करके भगवान विष्णु की, श्री हरि की, नारायण की या लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण की पूजा करना है। उन्हें धूप नैवेद्य इत्यादि दे करके आरती करनी है। इनके नाम का कीर्तन करना है, जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जप करते हुए पूरा दिन आप भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, कथा कीर्तन में रहें। रात्रि को जागरण करके जप करें और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हो स्नान इत्यादि करके ब्राह्मणों को आप कुछ दान करके, जो कुछ भी आपसे संभव है उचित दान दे करके पारण करें और इसका फल प्राप्त करें। तो मैं आप सभी से निवेदन करूं कि ये वरुथनी एकादशी अनेक फल और दान का आपको फल प्राप्त कराने वाला है, सभी पापों को नाश कराने वाला है, मुक्ति प्रदान कराने वाला है और अति विशेष बात है भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त कराने वाला है। तो निश्चित रूप से आप सभी इस व्रत का पालन करिए, वरुथनी एकादशी कीजिए। इस दिन अनाज बिल्कुल भी मत खाइए, रात्रि जागरण कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करके इसका पूरा फल प्राप्त कीजिए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हमारे इस मंगल कथा कीर्तन चैनल को देखते रहिए। हम आपके लिए सभी एकादशियों का महिमा, महात्मा और फल बताते रहेंगे और अनेक प्रकार के भजन और सुंदर सुंदर जानकारी समय समय पे प्रस्तुत करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।